हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम दीपकम पुस्तक से पाठ 4 जो पाठ का नाम है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मतलब मैं प्रातःकाल उठूँगा या मैं सुबह उठता हूँ, उसके बारे में पढ़ाया गया है। एक वीडियो जो आप देखिए उसमें बताया गया है इसका अर्थ। आज हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे। तो आइए वयम अभ्यासम कुर्मः, हम लोग अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है पट्टिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। ये जो पट्टिक में दिया गया है ये पूरा एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें कुछ शिष्टाचार के पद हैं, यानी कुछ अच्छे शब्द दिए गए हैं। उस शब्दों को चुन करके, शिष्टाचार के शब्दों को चुन करके यहाँ पे हमें लिखना है। तो आइए लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है गुरु वंदनम, लिखा हुआ था। आगे लिखना है वृद्ध सेवा, यानी बूढ़ों की सेवा करना चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करिए। अतिथि सत्कारम, अतिथि का सत्कार करिए, जो गेस्ट आए हैं उनका सम्मान करना चाहिए। मातृ प्रेम, अपने माताओं से प्यार करना चाहिए। पितृभक्ति, पिता के प्रति भक्ति भाव होना चाहिए। ज्येष्ठेषु आदरः, अपने जो आपसे जो बड़े हैं उनका आदर करना चाहिए। कनिष्ठेषु प्रीति, और जो छोटे हैं उनसे प्यार करना चाहिए। प्राणीषु दया, प्राणियों पर दया करनी चाहिए। ये सब बच्चों शिष्टाचार के शब्द हैं, जो अच्छे शब्द हैं शिष्टाचार के यहाँ पे दिए गए हैं। फिर है बंधुषु, अपने बांधवों के प्रति प्यार रखना चाहिए। आपके जो दोस्त मित्र भाई बंधु हैं उनसे प्रेम रखना चाहिए। स्वाभिमानम, और सेल्फ रिस्पेक्ट करना चाहिए। परोपकारम, दूसरों का उपकार करना चाहिए। प्रिय वचनम, प्रेम से बोलना चाहिए, सभी से मीठी वाणी में बात करनी चाहिए। सत्कथम, और सत्य कथम का अर्थ है हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्पात्रे दानम, सही लोगों को ही दान करना चाहिए। सर्वेषु मैत्री भावः, सभी के प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए। समय पालनम, समय का पालन करना चाहिए। स्वच्छता, हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए। प्रकृति रक्षणम, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। भातृषु भगिनीषु च स्नेह, भाई और बहन में हमेशा प्यार बना होना चाहिए। भातृ मतलब भाइयों, भातृषु मतलब भाइयों, और बहनों में हमेशा स्नेह होना चाहिए, हमेशा प्रेम होना चाहिए। यह प्रश्न नंबर 1 में जो बॉक्स दिया गया उसमें से चुन करके जो शिष्टाचार के शब्द हैं यानी जो अच्छे शब्द हैं उनको इस बॉक्स में लिखना है, जैसा कि हमने लिखा है। आइए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण अनुसार अनुगुणम समयम संख्या भी लिखन्तु। उदाहरण का अनुसरण करके उसमें क्या करना है, समय को संख्या में लिखना है। समय दिया है संस्कृत में, उसको हम संख्या में लिखेंगे, यानी नंबर्स में चेंज करना है। तो एक दिया हुआ है पादोन सप्तवादनम। तो पादोन सप्तवादनम का अर्थ होता है बच्चों 6:45, यानी 6:45, 6:45। ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ हैं, आप देखिए लिखा है सार्ध दशवादनम। सार्ध दशवादनम का अर्थ है 10:30, यानी हम इसको बोलेंगे 10:30। सार्ध दशवादनम का अर्थ होता है बच्चों 10:30, 10:30। दशवादनम मतलब 10 o'clock, 10 बज रहे हैं। सपाद षड्वादनम, सपाद षड्वादनम का अर्थ है 6:15, 6:15। सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम का अर्थ है 4:30, अर्थात 4:30, यानी 4:30। पादोन एकादशवादनम, पादोन एकादशवादनम का अर्थ है 10:45, यानी 10:45, 10:45 को बोलते हैं पादोन एकादशवादनम। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना था, केवल संख्या में लिखना हुआ था। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, उसका कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि 1:15 हो रहा है तो उसको संस्कृत में क्या कहेंगे। 1:15 को संस्कृत में क्या कहेंगे। तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। देखते हैं आपको अगर नहीं पता है तो आप मेरा एक वीडियो है इसी चैप्टर का अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, उसका डिटेल में हमने
टाइम बताया है कि संस्कृत में टाइम कैसे देखते हैं। तो एक प्रश्न मैंने आपको दिया, 1:15 को संस्कृत में क्या कहते हैं, उसका कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप हमारा एक वीडियो देख लीजिएगा, दीपकम पुस्तक से ही है, पार्ट 4 आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से देख करके आप ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। उदाहरण अनुगुणम समयम अक्षरे लिखन्तु। देखिए यहाँ बोला है समय को संख्या में लिखना था, यानी नंबर्स में लिखना था। अब बोला है समय को अक्षरों में लिखिए। समय को क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है 6 बज रहे हैं, तो बोल दिए षड्वादनम। अब ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स दिए हैं समय के, उसको हमें हिंदी में संस्कृत में लिखना है। तो आइए देखते हैं। 5:30 यानी 5:30 हो रहा है, तो संस्कृत में बोलेंगे सार्धपंचवादनम। क्या बोलेंगे बच्चों, सार्धपंचवादनम। 9:45 बोलेंगे पादोनदशवादनम, पादोनदशवादनम। आगे बढ़ते हैं। 12 बज रहे हैं, घड़ी में कितने बज रहे हैं, 12, तो द्वादशवादनम। आपसे कोई पूछता है कि 12 बजने को संस्कृत में क्या बोलेंगे, तो आप बोल दीजिएगा द्वादशवादनम। आप 1 से लेकर के 12 तक की संख्या यदि आपको याद है तो आप आराम से संस्कृत में घड़ी बता सकते हैं। यानी 1 को क्या बोलेंगे, 1 वादनम, 12 क्या बोलेंगे, द्वादशवादनम। ठीक है, हमें 1 से लेकर के 12 तक की संख्याओं को संस्कृत में याद करना होगा, और आप याद कर लीजिएगा और पीछे वादनम जोड़ते जाइएगा। जैसे आप बोलेगा कोई 3 बज रहा है तो क्या बोलेंगे संस्कृत में, 3 को बजने को बोलेंगे वादनम, त्रिवादनम। फिर कोई पूछता है कि 6 बज रहे हैं तो क्या बोलेंगे, षड्वादनम। देखिए यहाँ लिखा है ना, 6 बजने को षड्वादनम। तो 1 से लेकर के 12 तक की संख्या को संस्कृत में अवश्य याद कर लें। 6:45 यानी 6:45 हो रहे हैं, तो पादोन सप्तवादनम। और देखिए 11:30 यानी 11:30 हो रहे हैं, तो सार्ध एकादशवादनम। 30 को बोलते हैं सार्ध, मतलब आधा, तो 11:30 हो रहा है, तो 11:30 को बोलेंगे हम सार्ध एकादशवादनम। तो बच्चों आप इसको अपने पुस्तक में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में लिखा है उदाहरणाम अनुगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। यानी उदाहरण के अनुसार आपको उदाहरण दिए हुए हैं, यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है। तो एक उदाहरण दिया है, सह सार्धसप्तवादने अध्ययनम करोति। वह 7:30 बजे पढ़ता है। तो सह कदा अध्ययनम करोति, क्योंकि हमें प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है, उत्तर लिखा हुआ है, ये हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो जैसे पूछे वह कब पढ़ता है, वह कब अध्ययन करता है, तो यहाँ उत्तर मिल रहा है सह सार्धसप्तवादने अध्ययनम करोति। वह 7:30 बजे अध्ययन करता है। अध्ययन का अर्थ होता है पढ़ाई करता है, स्टडी करता है। अब प्रश्न बनाना है हमें। यहाँ पे लिखा है सा सपाद 9:00 विद्यालयम गच्छति। सा मतलब वह, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया। वह सपाद 9:00 मतलब 9:15 9:15 पर विद्यालय जाती है। तो सा कदा विद्यालयम गच्छति। देखिए बच्चों, यहाँ पे गच्छति मेरा एडजस्ट नहीं हुआ तो हमने साइड लिख दिया, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा दिया जाएगा। सा कदा विद्यालयम गच्छति, प्रश्न बनेगा वह कब विद्यालय जाती है। तो उत्तर मिल रहा है सा सपाद 9:00 विद्यालयम गच्छति। वह 9:15 पे विद्यालय जाती है, यानी 9:15 बजे। फिर है सतीशः 12:30 भोजनम करोति। जो सतीश है वह 12:30 मतलब 12:30 यानी 12:30 बजे भोजन करता है। तो सतीशः कदा भोजनम करोति, सतीश कब भोजन करता है। यानी आप जहाँ पे टाइम लिखा है सार्धसप्तवादने, सपाद 9:00, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कदा कदा लिख देंगे। सार्धसप्तवादने की जगह भी कदा होगा और सपाद 9:00 की जगह भी कदा होगा, और सेम ऐसे ही सारे शब्द जो अक्षर है एज इट इज उतर जाएंगे। फिर लिखा है यानम 5:00 आगच्छति। जो गाड़ी होती है वह 5 बजे आती है। यानम कदा आगच्छति, प्रश्न बना गाड़ी कब आती है, तो यहाँ पर उत्तर मिला गाड़ी 5 बजे आती है। गोपालः 6:00 गोदोहनम करोति। जो ग्वाले हैं वह 6 बजे गाय से दूध निकालते हैं, गोदोहन करते हैं। तो गोपालः कदा गोदोहनम करोति, प्रश्न बना गोपाल जो है ग्वाले कब गोदोहन करते हैं, गाय से दूध निकालते हैं। तो उत्तर मिला 6:00 6 बजे।
माता 10 कार्यालयम गच्छति। माता 10 बजे ऑफिस जाती हैं। कार्यालय का होता है ऑफिस। तो माता कदा कार्यालयम गच्छति, प्रश्न बनेगा माता कब कार्यालय जाती हैं। माता कितने बजे ऑफिस जाती हैं, तो माता कितने बजे जाती हैं बच्चों, 10 बजे जाती हैं, 10 तो ऐसे अपने पुस्तक में भर लीजिए और पीछे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा लेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो प्रश्न निर्माण नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है, बहुत ही आसान है। स्वस्थ दिनचर्या सरल वाक्य लिखंतु। अपने स्वस्थ से मतलब होता है अपने दिनचर्या के बारे में, मतलब डेली रूटीन के बारे में सरल वाक्य में लिखना है। तो यहाँ पे संस्कृत में लिखना है, तो यहाँ पे डेली रूटीन के बारे में हमने अपना लिखा है। आपका जो डेली रूटीन है आप वही लिखेंगे। अहम प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। मैं सुबह 5 बजे उठूँगा या उठूँगी। मैं कितने बजे उठती हूँ, 5 बजे। तो मैं लिखी हूँ अहम प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। अहम 6 उद्यानम गच्छामि। मैं 6 बजे बगीचे में जाती हूँ। अहम 6:30 स्नानादिकम करोमि। मैं 6:30 बजे स्नान इत्यादि करती हूँ। अहम 7:15 प्रातराशम करोमि। मैं 6:45 बजे यानी 7:15 सवा 7 बजे, 6:45 नहीं बच्चों, 7:15 बजे मैं 7:15 पर नाश्ता करती हूँ। अहम 8:00 विद्यालयम गच्छामि। मैं 8 बजे विद्यालय जाती हूँ। यह आपकी दिनचर्या के बारे में, अगर आपकी दिनचर्या ऐसे मिल रही है तो आप ऐसे ही उतार लीजिए। आइए नीचे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयन्तु, यानी वाक्यों में शिष्टाचार के पदों को जोड़ना है। कुछ वाक्य दिए गए हैं, नीचे रिक्त स्थान पूर्ति के माध्यम से हमें क्या करना है, वाक्य बना करके शिष्टाचार के पद को जोड़ना है। तो देखिए ये कुछ शिष्टाचार के पद हैं। शिष्टाचार का अर्थ होता है कुछ अच्छे शब्द जो हमें अनुशासन में रहने के लिए सिखाते हैं। देखिए अब शिष्टाचार के पद यहाँ पे आपको दिए हैं, हमने भर दिया है पेंसिल से, आप भी देख के भरिए। युवकः माता पित्रो सेवा करोति। जो युवक है, जो लड़का है, वह माता पिता की सेवा करता है। तो क है सा दुर्बलानां सहायम करोति। वह दुर्बल मतलब कमजोरों की सहायता करता है। तो यहाँ सहायाम यहाँ से हम भर देंगे। सर्वेषु प्राणीषु दया भावः भवतु। सभी प्राणियों में दया का भाव होना चाहिए। सर्वे छात्रा पाठशालायां नियम पालनम। नियम पालनम यहाँ से लेकर के हम इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे। कुर्वन्तु। सभी छात्र पाठशाला में नियम का पालन करते हैं। पाठशाला मतलब स्कूल में। वयम सर्वे अतिथीनां सत्कारम कुर्मः। हम सभी अतिथियों का क्या करते हैं, सत्कार करते हैं। सत्कार का अर्थ होता है सम्मान करते हैं। परस्परम छात्रेषु मैत्री भावः भवतु। सभी छात्रों में एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, मित्रता का भाव होना चाहिए। ये बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 तक हो गया है। इसमें 6 ही मुख्य प्रश्न थे, तो अपने पुस्तक में कर लीजिए। और जहाँ अगर आपका छूट जा रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके अवश्य भर लीजिए। अब यहाँ प्रस्तुता समाप्त हुआ। अब यहाँ देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं, इसको आपको बताना है कहाँ का चित्र है। तो आप यहाँ से देख के बता सकते। सूर्य मंदिर कोणार्कः उड़ीसा, यानी सूर्य मंदिर का टेम्पल है। यह सूर्य मंदिर कहाँ पे है बच्चों, कोणार्क में, उड़ीसा में। घटिका यंत्रम जंतर मंत्रम जयपुरम। ये घटिका यंत्र है जो जंतर मंतर जयपुर में है। यहाँ में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो यहाँ मैं गई हूँ। ये बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का, बच्चों के लिए घूमने लायक है, तो यहाँ आप जा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे मिश्र यंत्रम जंतर मंतर दिल्ली, और जंतर मंतर एक दिल्ली में भी है, तो यहाँ पे भी आप घूम सकते हैं। अब देखिए प्रातः स्मरणम। प्रातः काल स्मरण करने के कुछ श्लोक दिए गए हैं। एक श्लोक है यहाँ पे, कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः,
प्रभाते कर दर्शनम। बच्चों इसका अर्थ ये होता है कि आपके जो आगे हथेली के जो आगे का भाग है उसमें लक्ष्मी वास करती हैं। हथेली का जो आगे का भाग होता है वहाँ पे लक्ष्मी निवास करती हैं। कर मध्य सरस्वती, जो हथेली के बीच का भाग होता है वहाँ पे देवी सरस्वती निवास करती हैं। कर मूले तू गोविंद, और हथेली का जो मूल भाग है यानी अंत भाग होता है वहाँ पे गोविंद माने भगवान कृष्ण निवास करते हैं। तो प्रभाते कर दर्शन, तो सुबह सुबह क्या करना चाहिए, हमें अपने हथेली का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हथेली का दर्शन करने से प्रातःकाल हमें लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद के दर्शन होते हैं। समुद्र वसने देवी, भूमि वंदना है। बच्चों आप प्रातःकाल उठते हैं तो भूमि जो पृथ्वी का चरण स्पर्श, अपने चरण रखने से पहले ही हमें भूमि का क्या करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। तो चरण रखने से, पैर रखने से पहले ही हमें पाद स्पर्शम, तो अगर आप पैर रखते हैं तो उनसे क्षमा मांगते हैं हम कि हे धरती माता, आज मैं आपके ऊपर मतलब मैं जो हूँ प्रातःकाल से होकर उठा हूँ, मैं आपको अपने चरणों, मैं आपके ऊपर मैं अपना चरण रखने जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करिए। क्योंकि भाई अगर रखेंगे नहीं तो चल नहीं पाएंगे, तो हमारी मजबूरी है। तो हम उनसे धरती माता से क्षमा मांगने के लिए यह मंत्र है, यानी भूमि वंदना, भूमि की वंदना करके हम उनसे उनके ऊपर चरण स्पर्श करते हैं। तो बच्चों ये रहा पार्ट 3 का, क्षमा करें पार्ट 4 का प्रश्नोत्तर है। पार्ट 3 का प्रश्नोत्तर पहले बनाया जा चुका है, आप जा करके वहाँ पे अभ्यास कर सकते हैं। तो पार्ट 4 का यह प्रश्नोत्तर आज बन गया है। और ये बताइए आपका कौन सा भी चैप्टर नहीं हुआ है तो मैं आपको वीडियो बना करके भेजूँगी। समय का थोड़ा अभाव रहता है तो इसके लिए क्षमा करिएगा, और ये आपने पुस्तक में अवश्य भर लीजिए। ठीक है बच्चों, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल बढ़ेगा, अन्यथा ये चैनल फिर रुक जाएगा। तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद बच्चों, राधे राधे।